दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, बचपन का प्यार, जिसे लिखा है अलका श्रीवास्तव जी ने। मैंने बहुत कोशिश की थी कि एसी में रिजर्वेशन मिल जाए। हालांकि गर्मी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं शांति से सफ़र करना चाहता था। स्लीपर में बाहर की बहुत आवाज़ें आती है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन मिला स्लीपर में ही। नीचे की सीट थी। मैं खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन का सिग्नल हो गया और ट्रेन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। सॉरी, अपनी नहीं, हम मुसाफिरों की मंजिल की ओर। ट्रेन की कौन सी अपनी मंजिल? उसे तो मुसाफिरों को लेकर चलते जाना है। मुसाफिर ट्रेन में आए, अपनी सीट पर बैठे और चल पड़ी ट्रेन उन्हें लेकर उनकी मंजिल की ओर। मैंने पीछे की ओर से टिका लिया। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे गालों को सहला रही थी। ट्रेन चल पड़ी मुसाफिरों को लेकर उनकी मंजिल की ओर, और मैं निकल पड़ा अपनी यादों के सफ़र पर। मेरी यादों की रील रिवाइंड होते हुए बचपन में जाकर रुकी, और वहाँ से मैं चल दिया यादों के उस शहर की ओर जहाँ मेरे बचपन का प्यार था। मेरी एक ऐसी दुनिया थी वहाँ जहाँ की यादें आज भी मेरे जहन में जस की तस बनी हुई है। बड़ा प्यारा नाम था उसका, कविता। गोरा रंग, गुलाबी लालिमा लिए हुए, छोटी लेकिन आकर्षक आंखें जिनमें वो हर दम काजल लगाए रहती थी। ऐसी लड़की पर कौन न फिदा हो जाए, लेकिन कोई भी उस पर फिदा नहीं था। भगवान ने उसे सुंदरता का उपहार तो दिया, लेकिन उसका शरीर बेडौल बना दिया। खूब मोटी थी वह बचपन से ही। यह मोटापा आनुवांशिक था। हंसमुख बहुत थी, लेकिन कभी कभी वह बहुत उदास हो जाती थी। मुझे उसका उदास चेहरा ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। हम दोनों एक ही क्लास में थे। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। वह प्यार था या नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तब हम प्यार का मतलब ही नहीं जानते थे। लेकिन 12वीं क्लास तक आते आते मुझे समझ आ गया था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मुझे याद है उस दिन हमारी फेयरवेल थी। मैं उसे गुलाब का लाल फूल देकर प्रपोज करने वाला था। हालांकि यह डिसाइड हो चुका था कि हम आगे एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मेरा उतावला मन सारी बातें आज ही कह देना चाहता था। मैं कई बार उसके पास जाने की कोशिश कर चुका था ताकि उसे अपने दिल की बातें बता सकूं, लेकिन ऐसा लग रहा था वह मुझे इग्नोर कर रही है। तभी मैंने उसे शेखर के पीछे जाते देखा। मैं भी उधर ही चल पड़ा। शेखर शायद ग्राउंड के पीछे जाकर सिगरेट पीने जा रहा था। बड़े घर के लड़कों की बड़ी बातें। सिगरेट शराब पीने की छोटी उम्र कोई मायने नहीं रखती। शेखर ने जैसे ही सिगरेट जलाई, कविता ने उसकी सिगरेट छीनकर फेंक दी। हाउ डेयर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिगरेट फेंकने की? शेखर बुरी तरह चीख पड़ा। कविता अचानक उसके चीखने से सहम गई और नजरें नीची करते हुए बोली, शेखर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस तरह तुम्हें सिगरेट पीते नहीं देख सकती। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है यह सब करने की। तुम मुझसे प्यार करती है? अगर ऐसा है तो ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मोटी लड़की, कभी देखा है खुद को आईने में? यह कहकर शेखर पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। दो दिल टूट चुके थे। कविता रो रही थी और मैं चाहकर भी उसे चुप कराने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जड़ हो गया था मैं। कविता ने मुझे देख लिया। वह समझ गई थी कि मैंने उसकी और शेखर की बातें सुन ली है। वह रोते हुए स्कूल से बाहर चली गई। मुझे जब होश आया, मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। बाहर वह ऑटो का इंतज़ार कर रही थी।
मैं लपक कर उसके पास गया और गुलाब का फूल देते हुए कहा, कविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सहानुभूति दिखाने की। मैं मोटी हूँ, मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे दया का पात्र मत बनाओ। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले वह ऑटो में बैठकर चली गई। उसके बाद वह स्कूल पेपर देने आती रही। बस आती, खामोशी से पेपर देती और चली जाती। पेपर खत्म होने के बाद वह मुझे कभी नहीं दिखी। उसने शायद गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। फिर पता ही नहीं चला वह कैसी है, कहाँ है, किस हाल में है। फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र भी हो गया और हम लोग दूसरे शहर चले आए। अभी पिछले साल वह दिखी थी, शादी हो गई थी उसकी। अब तो वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि मोटापा पहले जितना ही था, पर बिंदास हंसी अब भी बरकरार थी। मैं मिला था उससे। उसने बताया कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, हमारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है। हम मोटी मोटा के नाम से लोगों के बीच फेमस हैं। शादी से पहले मोटी शब्द से नफरत हो गई थी, लेकिन अब मोटे से प्यार हो गया है। यह कहकर वह पहले वाले अंदाज में खिलखिला कर हंस पड़ी और मैं घर आ गया। घर वाले बहुत पीछे पड़े थे मेरी शादी को लेकर। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कविता को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश था। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी थी। बाहर का शोर हर स्टेशन की तरह बदस्तूर जारी था। मैंने बाहर झांक कर देखा। स्टेशन का नाम पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यही तो रहता है मेरे बचपन का प्यार। बस इतनी सी थी ये कहानी।